सेवा जोहार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक शानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोंडी पुनेम दर्शन का परसा पेन शक्ति के बारे में। और एक तरफ हम बात करने वाले हैं वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टवक्र गीता और उपनिषदों का जो परमात्मा के बारे में, उनके परमात्मा के बारे में। तो मैंने सबसे पहले तो गोंडी पुनेम दर्शन को पढ़ा, जाना उसके बारे में कि परसा पेन होता क्या है। तो वहाँ पर लिंगो जी बताते हैं, जो हमारे महान मुठवा पोए हुए, वो कहते हैं कि परसा पेन इस प्रकृति शक्ति का, जिसके दो सत्व हैं, सल्ला गांगरा, उसी को उना और पूना कहते हैं। उसी को धन शक्ति, ऋण शक्ति कहते हैं। उसी को दाऊ और दाई कहते हैं, जिसके परस्पर क्रिया प्रक्रिया से नव जीव सत्व का उत्पत्ति होता है। ये हमारा गोंडी मैथोलॉजी कहता है। और वहां पर यह भी कहते हैं कि ये जो चराचर प्रकृति है, जगत है, भौतिक जगत है, वही सत्य है, जिसमें निरंतर बदलाव होते रहता है। अब एक तरफ बात करें हम वेदांत की, उपनिषद की और उन चारों वेदों की और अष्टवक्र गीता की, तो उसमें कहा जाता है कि परमात्मा जिसने ये संसार बनाया है, वहां पर भी वो भी धन शक्ति और ऋण शक्ति की बातें करते हैं। पर वो ये कहते हैं कि ये जितने भी चराचर प्रकृति है, ये भौतिक जगत है, यह मिथ्या है। सत्य तो सिर्फ वो ईश्वर और परमेश्वर है, ये कहते हैं। उनके दर्शन में हमें यही मिलता है, क्योंकि उसको भी मैंने स्टडी किया, उसको भी मैं सीख रहा था 8-10 दिनों से। उसका भी मैंने लर्निंग लिया और 8-10 दिनों से इधर गोंडी मैथोलॉजी को भी सीखने का प्रयास किया। तो दोनों में जो मुझे अंतर दिखाई दिया वो यही था, वो उस निराकार को ही सत्य मानते हैं। मतलब बाकी जितने भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो उसको मिथ्या समझते हैं। हमारे मैथोलॉजी में ये है कि हम हमारे जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे ये जीभ हो गया, ये नाक हो गया, ये आंख हो गया, ये कान हो गया और ये हमारा जो अंग हो गया, उसके द्वारा जितने भी हम आभास करते हैं या सीखते हैं, उसको हमारे मैथोलॉजी में, गोंडी मैथोलॉजी में सत्य माना जाता है। और एक तरफ उनके मैथोलॉजी में, वेदांत, वेदों के मैथोलॉजी में यह कहा जाता है कि जो दुनिया का सत्य है, उसको हम न इस चक्षु से देख सकते हैं, न इस नाक से महसूस कर सकते हैं, और ना अपने जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं उसके द्वारा हम उसको जान ही नहीं सकते। ऐसा करके कहा जाता है उनके मैथोलॉजी में। मतलब ये जगत जो है, ये प्रकृति जो है, इसमें निरंतर बदलाव होते रहता है, तो ये जो है वो अनित्य है बोलते हैं। और वो कहते हैं कि परमेश्वर, परमात्मा ही नित्य है। हमारे मैथोलॉजी में ये होता है, गोंडी मैथोलॉजी में ये होता है कि हम इस प्रकृति के जितने भी चराचर जीव है, जीव जगत है, उसका हमें सेवा करना है। तो एक तरफ वेदों में यह कहा जाता है कि ये जितने भी जीव हैं, उनसे परे होकर आप सिर्फ परमात्मा में अपना ध्यान लगाएं। वहां पर सेवा भाव नहीं दिखाई देता है और हमारे में सेवा भाव है। वहां पर सिर्फ परमेश्वर को ही याद करना है, उसको ही 24 घंटे याद करते रहना है। इस जीव जगत के कल्याण के बारे में वहां पर बात नहीं किया जा रहा है। वहां पर बात किया जा रहा है तो सिर्फ उस परमेश्वर की, उस परमात्मा की, जिस पर आपको ध्यान लगाना है।
और हमारे में भी ये कहा जा रहा है कि परसा पेन इस जगत के कण कण में वास करते हैं। हाँ, वो तो है, हर चीज में धन और ऋण शक्ति है जो परसा पेन की ही शक्ति है, जिसे सल्ला और गांगरा कहा जाता है। उसी के क्रिया प्रक्रिया से इस जीव जगत का प्रादुर्भाव होता है। तो एक तरफ वो भी कह रहे हैं कि परमात्मा इस जगत के कण कण में, वो जल में भी, वो थल में भी, वो हर जगह व्याप्त है, ऐसे करके वो भी बोल रहे हैं। लेकिन उनमें सेवा भाव का दर्शन नहीं है। ये चीज मैंने जाना, सेवा भाव का दर्शन सिर्फ परमात्मा के लिए है कि आप परमात्मा में ही खो जाएं। और जितने भी आप देख रहे हैं वो सब मिथ्या है, अनित्य है, ऐसे करके, और एक परमात्मा ही सत्य है करके। तो यहाँ पे हमारे लिए सत्य क्या है? हमारे लिए वो परसा पेन भी सत्य है, और ये जो जगत देख रहे हैं जहां पर ये क्रिया और प्रक्रिया हो रहा है वो भी सत्य है। तो यही डिफरेंस है गोंडी मैथोलॉजी में और वेदांत और अष्टवक्र गीता के थ्योरी में। सेवा जोहार, पूर्व जोहार, गोटू जोहार दोस्तों।